what is the immediate remedy you recommend कि जब आपको when you feel like you had something which is not good for you, जो अंदर सिस्टम में सही नहीं बैठ रही. अगर आप कॉन्स्टेंटली ब्लोटेड हो, भरा भरा फील कर रहे हो, Yes. तो उसको अभी ठीक कर लो, नहीं तो वो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है. बिकॉज स्टमक इज़ द सेकेंड ब्रेन. Yes. ठीक है, तो स्टमक काम नहीं करेगा तो दिमाग भी काम नहीं करता. बहुत लोगों का ना जब भूखे रहते हैं तो भी इरिटेटेड होंगे. ठीक है, उसके बाद एसिडिटी होगी, तो आप कोई भी काम करो एफिशिएंसी नहीं improve होती. तो अमृत जी, इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, लेट्स सपोज कि हमने पार्टी की एक दिन, हमने वहाँ पे कुछ खा लिया और मुझे तो इमीडिएटली फील हो जाता है यार ये गड़बड़ कर रहा है, ये दिस इज़ नॉट राइट, ये जो अपने खा लिया. व्हाट इज़ द इमीडिएट रेमेडी यू रिकमेंड कि जब आपको व्हेन यू फील लाइक यू हैड समथिंग व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर यू, जो अंदर सिस्टम में सही नहीं बैठ रही, तो एक प्रॉब्लम फर्स्ट एड. हाँ, फर्स्ट एड में मैं वही आपको बीच में तो काटा था कि उस सिम्टम पे डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या आई. अगर एसिडिटी आई, लस्सी पी लो. ओके, ठीक है, कर्ड ले लो. ठीक है. ये दोनों चीज़ों से काफ़ी हद तक एसिडिटी रेगुलेट हो जाती है. ओके. ठीक है, मेन प्रॉब्लम यही आती है सबको. और वो एसिडिटी का ये एनहांस्ड वर्जन है ब्लोट. हाँ, ब्लोटिंग वही है ना. ब्लोटिंग आजकल ना सारे ब्लोटिंग पता नहीं कहाँ से आया. पिछले 2-3 साल से ब्लोटिंग वर्ड बहुत चल रहा है. तो हफ्ते में 1-2 दिन तो ब्लोटिंग किसी को भी हो सकती है. एक दिन लगा लो किसी को भी हो सकती है. बट अगर आप कॉन्स्टेंटली ब्लोटेड हो, भरा भरा फील कर रहे हो, यस, ठीक है, तो उसको अभी ठीक कर लो, नहीं तो वो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है. बिकॉज स्टमक इज़ द सेकेंड ब्रेन. ठीक है, तो स्टमक काम नहीं करेगा तो दिमाग भी काम नहीं करता. बहुत लोगों का ना जब भूखे रहते हैं तो भी इरिटेटेड होंगे. ठीक है, उसके बाद एसिडिटी होगी, तो आप कोई भी काम करो एफिशिएंसी नहीं इम्प्रूव होती. आई एम वन ऑफ ठीक है, तो फिर हमारा आधा ध्यान स्टमक पे रहता है. उसके बाद जिस कॉन्स्टिपेशन है, स्टमक क्लियर नहीं हुआ, सारा दिन दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में यही चलता रहेगा कि मेरा स्टमक क्लीन नहीं हुआ, कब वेट करते रहते हैं, अब होगा. तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आपको अब अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना पड़ेगा. देयर इज समथिंग मेजर रॉन्ग विद योर डे टू डे लाइफ. यंगस्टर्स को अब इतनी प्रॉब्लम ना इनको एल्डर को नहीं आ रही, जो हमारे 40, 50, 60 एज ग्रुप वाले हैं, जितनी प्रॉब्लम 20 to 30 वाले एज ग्रुप में आ रही है. हाँ, एक्चुअली इनके ही तो ईटिंग पैटर्न्स खराब है. आप ना अपने फ्रेंड्स के साथ बैठोगे ना, आप ये क्वेश्चन उठा लेना, यार किस किस को ब्लोटिंग हो रही है. सारे यस बोलेंगे. प्रेजेंट. समझिए. तो इसलिए अगर एसिडिटी हो रही है उसके लिए कर्ड हो गया जी, लस्सी होगी. गैस की प्रॉब्लम आ रही है तो पानी में अजवाइन बॉईल कर लो. ओके. ठीक है, उसमें थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल लो, वो पी लो. गैस वालों के लिए ना एक बहुत अच्छी रेमेडी बता देता हूँ मैं. बिल्कुल. ठीक है, मतलब वो इंस्टेंट किसी को इनो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रामबाण हो गया. रामबाण हो गया. सिर्फ एक रेमेडी जी. जो गैस वाले जिनको दिक्कत आती है उन्होंने अजवाइन लेनी है, उसमें थोड़ी सी हींग डाल लो. ओके. बिल्कुल थोड़ी सी, वो माइन्यूट ही चलती है. तो आजकल वो प्योर भी नहीं आ रही. ठीक है, तो पिंक सॉल्ट डाल लो, उसको चम्मच के साथ गर्म पानी के साथ ले लो. गैस की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इंस्टेंटली ठीक हो जाएगी. तो एक रेमेडी तो ये बता दी. एसिडिटी के लिए आपको 4-5 बता देता हूँ. चलो, आज आया हूँ तो थोड़ा सा. हाँ, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, कर्ड या लस्सी, उसमें ब्लैक पेपर नहीं डालनी. ओके. नहीं मतलब नहीं तो आदत है ना. तो वो एसिडिटी और बढ़ा देगी. कुछ अच्छा ही हो जाएगा. ये भी डाल दो. ठीक है, पेपरमिंट टी होगी जी. पेपरमिंट टी एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी होती है. ओके. ठीक है, कोल्ड वाटर सिप करके पीना है. एकदम से नहीं पीना, आराम से धीरे धीरे एक सिप करके पीना है. उससे भी रेगुलेट हो जाएगी. आप बाहर हो, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें जी, गो एंड हैव याकुल्ट प्रोबायोटिक्स. हाँ, तो याकुल्ट से भी एसिडिटी बहुत रिलीव हो जाती है. बिल्कुल. तो ये सिंपल सी रेमेडी है, उससे फ़र्क पड़ जाएगा. चलो, ये तो हमने गुरु टिप्स ले लिए अमृत जी से टू फिक्स इट एट द टाइम ऑफ एपोक्लिप्स. अब एक बात और मुझे, चलो अब दूसरी, जिन्होंने ड्रिंक ज़्यादा कर ली, ये भी बहुत पार्टी से याद आया ना, ड्रिंक ज़्यादा कर ली
काम पे चले गए, समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है, तंग हो रहे हूँ बहुत। हैंगओवर सीन्स। हाँ, तो 1 लीटर पानी की बोतल में ओआरएस डाल लो, ओके। उसको धीरे धीरे करके पी लो, तो उससे डिहाइड्रेशन काफ़ी हद तक दूर काफी। हो जाएगी। सिंपल रेमेडी है। कुछ आजकल ना लड़कों में ट्रेंड चल रहा है, पता है आपको, कि जो ऑलमोस्ट एवरी डे ड्रिंक करते हैं, ओके। या ऑल्टरनेट डेज पे, वैसे तो एवरी डे ही कर रहे हैं, जो लड़के एवरी डे ड्रिंक कर रहे हैं ना, उनकी गाड़ी में एक बी कॉम्प्लेक्स ओके। और दूसरा डीएसआर, दोनों चीज़ें परमानेंट रखनी शुरू कर दी, कि रात को ड्रिंक करने से आधा घंटा पहले वो डीआरएस टेबलेट जो एंटा एसिड होती है एंटा एसिड हो गई। वो ले लो, और सुबह उठते ही बी कॉम्प्लेक्स कि मतलब And they think they अरेंजमेंट। have discarded हाँ everything. मैंने हाँ वॉश आउट कर दिया उसे। हाँ, तो अरेंजमेंट करके रखो। पर उनके लिए मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो एंटा एसिड्स या डीएसआर टेबलेट्स कंटिन्यूसली ले रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, ओके। उनका जो स्टमक का एसिड का बैलेंस होता है इम्बैलेंस हो वो जाएगा। ख़त्म हो जाता है, ठीक है, डाइजेशन एंड ब्लोटिंग ख़त्म हो जाती है। और जो सबसे बड़ी बात है ना, ये बस टेबलेट ली और खा ली, उससे पता कितनी डेफिशिएंसीज होती हैं, जिंक, नहीं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, B12, ये चारों डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी कम हो स्लो जाती हो है, जाती है। जिससे उनको ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। ये डैमेज आज नहीं पता लगेगा, आज से 10 साल बाद पता लगेगा। लोगों को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ये वही वाली बात है कि अगर आपके राइट नी में पेन हो रही है, इसका मतलब ये नहीं बाकी हड्डियों में प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ये सिर्फ रिफ्लेक्ट यहाँ हुई है। हाँ, तो मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनको। जी। तो ये तो हो गया थोड़ा हमारे रंगीन भाइयों के लिए एक सजेशन। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट कि चलो वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, हाँ जी। इन अ रेगुलर अल्कोहल कंजम्पशन इज रियली बैड फॉर देयर हेल्थ, फॉर एवरीवन्स हेल्थ, बट ये जो डीएसआर और ये सब का कंजम्पशन ये बहुत बढ़ रहा है। हाँ जी। मैंने ये उनके अलावा रेगुलर जो थोड़े मिडिल एज लोग हो चुके हैं, जो दे आर लाइक अबव 40, इनकी एक चीज़ में बहुत नोटिस किया कि वो सुबह उठते हैं, एंटा एसिड उन्होंने लेनी है, नहीं तो कहेंगे यार मेरे तो पूरा दिन नहीं तो ठीक नहीं निकलता, मेरे को तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, मैं ले सकता हूँ, एंड दे आर टेकिंग इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई हैव सीन पीपल ऑन इट, ऑन इट, फिक्स्ड है वो कि तो वो हमारे पास लेनी ही केसेस है। लेनी है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि what is the right way to do it if someone is facing this from a very long time and consuming this, and they must be getting addicted to that as well? वो साइकोलॉजिकली एडिक्टेड हो जाते हैं, प्रॉब्लम ना भी हो, उनको पता है कि मैंने नहीं ली, प्रॉब्लम होगी। होगी। लोगों का ना माइंडसेट चेंज होता जा रहा है। उनको ये है कि मैंने पकौड़े समोसे तो खाने हैं, पर टेबलेट खा लो, डजेंट मैटर। तो गट हेल्थ को इम्प्रूव करो। उनको प्रॉब्लम्स तभी भी ज़्यादा आती हैं कि मेडिसिन्स इतनी खा चुकी हैं ना, तो गट बैक्टीरिया ऑलमोस्ट ख़त्म है, वैनिश कर दिया। ठीक है। जितनी आप मेडिसिन ले रहे हो, उसका सबसे बड़ा, अगर आप कोई माड़ी माड़ी नु हिंदी की कहने, बुरी चीज़। हाँ तो लोगों को क्या लगता है कि ना कि किसी बुरी चीज़ को अगर आप ख़त्म कर रहे हो, उसके साथ अच्छी चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं, समझ गए। तो वो गुड बैक्टीरिया मेडिसिन के साथ ख़त्म हो रहा है, स्टमक का एसिड रेगुलेट नहीं हो रहा, कुछ भी खाते हैं इंडाइजेशन होती है, तो डीएसआर उन्होंने परमानेंट रख ली। तो मेक श्योर अपनी ना जो गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करो। वो कब किसी भी एज में, आपको मानोगे हम 70-70 साल के क्लाइंट भी आते हैं, उनकी भी गट हेल्थ इम्प्रूव करते हैं और डाइजेशन एकदम फाइन हो जाती है। अमृत जी, what is a go-to thing to kick-start your gut health better journey according to you? कि ये तो यार बेसिक है, ये करो तो काफ़ी तुम लोगों को रिलीफ हो जाएगा, फॉर आवर ऑडियंस टू लर्न। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, सुबह उठ के 2 गिलास ल्यूकवार्म पानी पी लो। ओके, अगर ल्यूकवार्म वाटर। बहुत लोग होते हैं लेजी होते हैं कि क्या करेंगे उसमें, कौन सा जीरा कौन सा क्या डालेंगे। 2 गिलास गर्म पानी तो कर सकते हो ना, वो करके पी लो, आपका गट हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा। नहीं कर और इजी है, 10 आमंड्स हैं, अपने बेड साइड रख लो, सोक कर दो, पानी पी लो, उसके बाद वो आमंड्स खा लो सुबह। ओके, It is तो the best। जिस पानी में वो सोक्ड है तो वो पानी भी पिए।
वो पानी नहीं पीना, ओके पानी वो नहीं पीना, बिकॉज उसमें ना जब हम सो करते हैं, जो हमारे नट्स हैं कितना ट्रैवल करके कितनी जगह से आए, बिल्कुल, डस्ट होगी, कुछ इंसेक्ट्स का कुछ हो गया, तो वो पानी इट्स निकालना द है। क्लींजिंग पार्ट, हाँ, तो वो क्लीन करके हाँ वो पानी नहीं पीना, सिर्फ नट्स खाने और साथ में ल्यूपवार्म वाटर। ल्यूकवार्म फ्रेश वाटर पीना है। गुड। तो ये सबसे इजी रूटीन है, कोई भी फॉलो करे, एंड आपको 3-4 दिन में फ़र्क भी दिख जाएगा, एनर्जी लेवल में, डाइजेशन में, हर एक चीज़ों में। ओके, सो दिस इज हाउ दे कैन किक स्टार्ट द जर्नी। तो फर्दर तो उसके पास तो फिर देख, मैं सबको ना ये बोलता हूँ कि एक रेमेडी से मैं रेमेडी बता दूंगा, 4 बता दूंगा, जी, जी। 5 बता, बट अंटिल और अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू वर्क अपॉन योर लाइफस्टाइल एंड Lifestyle. ईटिंग हैबिट्स, नथिंग विल वर्क, एज सिंपल एज दैट। यू नीड, आज कर लो, कल कर लो, अपनी हैबिट्स पे काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज हेल्थ पे काम करना इज एन ऑप्शन, हाँ जी, कल मजबूरी बन जाएगी, उससे पहले आ जाओ। हाँ, मजबूरी बन चुकी है, बहुत लोगों की बन भी चुकी है। यंगस्टर्स की मजबूरी बन चुकी है। आप तो चलो 40-50 की बात कर रहे हो, हमारे पास एवरीडे केसेस आ रहे हैं। कल मुझे इटली, यूरोपियन किसी कंट्री से कॉल आया, जी ही इज टेकिंग एंटासिड फॉर द पास्ट 2 years। बहुत एक्चुअली उसमें उस लड़के की गलती नहीं है, उसको कोई ठीक गाइड करने वाला नहीं मिला, गाइडेंस ठीक भी है ना। ही इज टेकिंग कंटिन्यूसली फॉर 2 years these एंटासिड। एंटासिड्स। तो उसको किसी डॉक्टर के पास गया, उसने मेडिसिन लिख दी, हर एक ने उसके स्टमक को और खराब कर दिया, weak डिटोरेट कर दिया हाँ। रादर देन हेल्पिंग हिम। तो फिर मैंने एश्योरेंस दी कि यू वोंट रिग्रेट ज्वाइनिंग अस। जो हमारे क्लाइंट होते हैं ना, जिससे मेरी बात होती है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, इंक्वायरी आ गई, सबसे पहले मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ कि मेरी एश्योरिटी है कि यू वोंट रिग्रेट ज्वाइनिंग अस, और वी विल डू आवर बेस्ट आपकी हेल्थ सुधारने के लिए, बिकॉज दिस इज़ द गिफ्ट वन कैन एवर हैव और वन कैन एवर गिव इट टू समबडी। बिल्कुल।